गोपालपुर नाम का एक साधारण सा गांव था जहां लोग बड़े हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसकी गूंज सदियों से सुनाई देती थी। इसी गांव में एक वृद्ध आदमी कुछ बच्चों को कहानी सुना रहा था। बच्चों कहते हैं इस गांव के पार एक रहस्य महल है जो एक राजकुमार का है। लोगों का मानना है कि वो राजकुमार कई सालों से उस महल में रह रहा है और ये भी कहते हैं कि वो राजकुमार कभी बूढ़ा नहीं होता और अभी तक उस राजकुमार को कभी किसी ने नहीं देखा है। लोग इस महल के पास जाने से डरते हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले जितने भी व्यक्ति उस महल के पास गए हैं वो रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं और उनका आज तक कोई भी अता पता नहीं चला। क्या सच में दादाजी वहाँ अभी भी राजकुमार रहते हैं? पर माता पिता ने तो मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। क्या सच में दादाजी अभी भी राजकुमार वहाँ होंगे? ये तो नहीं पता बेटा कि वो राजकुमार वहाँ होंगे या नहीं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि वो राजकुमार सदियों से वही हैं। दादाजी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे दादाजी, उस कहानी को सुनाकर आखिर बच्चों को क्यों डरा रहे हो? वो घटना सदियों पुरानी है और उस घटना को लोग भूल भी गए होंगे। इतना कहकर शामू अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है, लेकिन कृष्णा के मन में कुछ और ही चल रहा था। शाम को अपने घर न जाकर कृष्णा उस महल की खोज में जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत था। जंगल में कृष्णा को अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। कृष्णा डरते हुए बोलता है, हे भगवान, लगता है मैंने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जंगल सच में कितना घना और डरावना है। मैं जैसे जैसे जंगल की गहराई में बढ़ता जा रहा हूँ, जंगल से आने वाली आवाज़ मुझे और भी डरा रही है। मेरे माता पिता मुझे ना पाकर चिंतित भी हो रहे होंगे। कृष्णा इतना बोल ही रहा था तभी उसके सामने से एक विचित्र पक्षी निकलती है, मानो कि वो कृष्णा को दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है। कृष्णा उस पक्षी के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही कृष्णा जंगल के दूसरे दिशा से बाहर निकलता है वो पक्षी गायब हो जाता है। कृष्णा जैसे ही सामने देखता है तो उसे बहुत ही पुराना महल दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था मानो वो किला कृष्णा का ही राह देख रहा था। सच में यह महल वैसा ही है जैसा दादाजी ने बताया था। यह महल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान सदियों से अपना पैर नहीं रखा हो। कृष्णा बिना डरे महल के अंदर चला जाता है। तभी एक चमकदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी से वही राजकुमार प्रकट होता है। मैंने कई सदियों के बाद किसी इंसान को महल के अंदर आते देखा है, नहीं तो कई लोग महल के बाहर ही अपनी जान गंवा देते हैं। अवश्य तुम कोई साधारण इंसान नहीं है। आप तो सच में एक राजकुमार हैं, परंतु आप इतने वर्षों से वैसे ही जवान और फुर्तीले कैसे हैं? क्या आपकी उम्र कभी घटती नहीं है? मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। दरअसल मैं एक दिन जंगल में शिकार करने गया था। मैंने जैसे ही एक हिरन पर तीर चलाया, वो तीर हिरन को ना लगकर पेड़ के पीछे बैठे एक ऋषि मुनि को जा लगा और क्रोध में आकर ऋषि मुनि ने मुझे इस महल में बांध दिया। मैंने उनसे बहुत विनती की और इस श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी तुम्हें चुनौतियों से भरे खतरे का सामना करते हुए काले अमृत कुएं का पानी पिलाएगा, तब जाकर तुम्हारा श्राप टूटेगा। क्या तुम मेरे लिए उस कुएं से जल लाओगे? लेकिन राजकुमार, वो कुआं है कहाँ और मैं उस कुएं के पास कैसे पहुंच सकता हूँ? कोई रास्ता तो होगा। कृष्णा, तुम्हें यहाँ से पश्चिम की ओर निकलना होगा। तुम्हें जहाँ जंगल में 3 अजीब प्रकार के पेड़ दिखेंगे, तुम्हें उन पेड़ों का रहस्य सुलझाना है। अगर तुम उन पेड़ों का रहस्य सुलझा सको तो ही तुम कुएं से पानी ला सकते हो। आखिर राजकुमार, उन पेड़ों का रहस्य क्या है और मैं कैसे उन्हें सुलझा सकता हूँ? इसके बारे में तुम्हें वहीं जाके पता चलेगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए वह जल जरूर लाऊंगा।
इतना बोलकर कृष्णा उन्हीं 3 पेड़ों की तलाश में पश्चिम की ओर निकल जाता है। कृष्णा चलते चलते जंगल की गहराई में आ जाता है, लेकिन वहां उसे 3 पेड़ कहीं नहीं दिखाई देते। हे भगवान, मैं इतना अंदर आ चुका हूँ, फिर भी वो 3 पेड़ मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या सच में पेड़ हैं भी या नहीं, या मैं गलत दिशा में तो नहीं आ गया हूँ? कृष्णा इतना बोल ही रहा था कि तभी उसके सामने 3 अजीब प्रकार के पेड़ दिखाई देते हैं, जो अन्य पेड़ों से भिन्न थे। कृष्णा उन पेड़ों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा था। ये पेड़ तो सच में एक मायावी पेड़ है, जो सभी पेड़ों से अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब ये वही पेड़ हैं जो राजकुमार ने बताया था। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए और पहले परीक्षा के लिए निकलना चाहिए। इतना बोलकर कृष्णा उन पेड़ों की ओर जाता है और जैसे ही पहले पेड़ को छूता है तो वो विचित्र स्थान पर आ जाता है, जहाँ एक विशाल पत्थर से बना एक दरवाजा था। उसमें 3 ताले लगे होते हैं। ये तो बहुत विशाल दरवाजा है और मुझे इन्हें खोलने के लिए इन 3 तालों की चाबियां चाहिए, पर ये चाबी मिलेगी कैसे? कृष्णा इतना सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे से आवाज आती है। तुम्हें चाबियां तभी मिलेंगी जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे, और केवल वही प्रवेश कर सकता है जो प्रश्नों से नहीं डरता और उत्तरों को अपना बोझ नहीं मानता। क्या तुम प्रश्न के लिए तैयार हो? हाँ, मैं प्रश्नों के लिए तैयार हूँ। आप पूछ सकते हैं, मुझे किसी भी प्रश्नों से डर नहीं लगता। ठीक है, सुनो, मैं चलता हूँ मगर कभी लौटता नहीं। मैं बांधूं तो जीवन, खो दूं तो मृत्यु। बताओ क्या है? कृष्णा थोड़ी देर सोचता है। उसके मन में कई प्रकार के उत्तर आ रहे थे। तभी उसे याद आता है, माँ कहती थी कि समय बड़ा मूल्यवान होता है और वो कभी लौटकर नहीं आता। मतलब इस प्रश्न का उत्तर समय है। कृष्णा मुस्कुराते हुए दरवाजे से कहता है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है समय। बहुत बढ़िया, तुम्हारा उत्तर सही है। इतना कहते ही पहला ताला खुल जाता है और वो मायावी दरवाजा कृष्णा से दूसरा प्रश्न पूछता है। क्या तुम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ बच्चे, ध्यान रखना, अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम आजीवन के लिए यहीं कैद हो जाओगे। तो उत्तर सोच समझ कर देना, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इस सवाल के बाद तुम यहां से बिना उत्तर दिए नहीं जा सकते। तो क्या सोचे, तुम सवाल के जवाब दोगे या नहीं? कृष्णा कुछ देर सोचता है और बोलता है, मुझे आपका शर्त मंजूर है। आप अपना सवाल पूछिए। तो ठीक है, सुनो, जितना बांटूं उतना बढ़ता हूं, जितना छुपाऊं उतना घटता हूं। इस प्रश्न का उत्तर दो। ये तो बड़ा आसान सवाल है। इसका उत्तर ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान को जितना बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता है। कृष्णा, तुमने इसका जवाब तो बड़ी आसानी से दे दिया, लेकिन अब तुम्हें परीक्षा का अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो सुनो, मुझे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु मैं जीवन का आधार हूं। बताओ कृष्णा, वो चीज क्या है? यह तो बड़ा ही कठिन है। इसका उत्तर तो मुझे सोच समझ के देना होगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं छू नहीं सकता? आखिर वो क्या हो सकती है? अरे हाँ, गुरुजी ने बताया था, आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, और वो शरीर का आधार है और हम उसे छू भी नहीं सकते। इसका सही उत्तर आत्मा ही है। तुम इतना क्या सोच रहे हो कृष्णा? लगता है तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है। मैंने पहले ही समझाया था कि तुम यहाँ से लौट जाओ। अगर तुमने प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया तो तुम यहीं आजीवन के लिए कैद हो जाओगे। इस प्रश्न का उत्तर आत्मा ही है। आत्मा ही जीवन का आधार है और हम उसे छू नहीं सकते। कृष्णा के इतना कहते ही वो तीसरा ताला भी खुल जाता है और कृष्णा दूसरे ही पल वहां से गायब होकर उस मायावी पेड़ के पास आ जाता है। अब वहां केवल 2 ही पेड़ बचे थे। कृष्णा बिना ही देर किए ही दूसरे पेड़ को छूता है। एक विचित्र जगह पर आ जाता है। सामने एक बड़ा सा राक्षस खड़ा था। कृष्णा राक्षस को देखकर डर जाता है। कृष्णा, तुम्हारा इस भरम भूत नगरी में स्वागत है।
अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैंने कई महीनों से किसी इंसान को नहीं खाया है। आज लगता है मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कृष्णा राक्षस के मुंह से इतनी बात सुनकर डर जाता है और मन में बोलता है, अरे नहीं, ये राक्षस तो बड़े ही दिनों से भूखा लग रहा है। लगता है मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं क्या करूं? कृष्णा देखता है कि वो जितना डर रहा है वो राक्षस उतना ही बड़ा हो रहा है। कृष्णा को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये एक छलावा है। राक्षस, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम एक छलावा हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा। कृष्णा के इतना कहते ही वो राक्षस घबरा जाता है और उसका आकार छोटा होने लगता है। राक्षस बोलता है, कृष्णा, तुमने मेरे इस माया जाल को कैसे समझ लिया? आज तक कोई इंसान मेरे इस माया जाल को नहीं समझ पाया है और मुझसे डर के अपनी जान गंवा दिया। ये तो बड़ा आसान था। मैंने देखा जब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे और मैं जितना ही ज्यादा डर रहा था तो तुम्हारा आकार उतना बढ़ता जा रहा था। तो मैं समझ गया कि तुम एक छलावा हो। कृष्णा के इतना कहते ही उस राक्षस का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है और उसका माया जाल टूट जाता है और दूसरी तरफ कृष्णा उसी पेड़ के पास आ जाता है। लेकिन अब वहां सिर्फ एक ही पेड़ खड़ा था। कृष्णा, तुम सच में एक बहादुर और बुद्धिमान लड़के हो। आज तक कोई भी इंसान मेरे एक भी पड़ाव को पार नहीं कर पाया, लेकिन तुमने बड़ी आसानी से इन दोनों पड़ाव को पार कर लिया। अब तुम्हारे लिए ये आखिरी पड़ाव है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पड़ाव को भी पार कर लोगे। कृष्णा जैसे ही पेड़ को छूता है तो वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर एक शेर एक हिरन पर घात लगाए बैठा था। वो हिरन घायल अवस्था में खड़ा था। अरे नहीं, ये शेर तो इस हिरन को मार देगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। कृष्ण अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ के जाता है और शेर के सामने खड़ा हो जाता है। रुक जाओ जंगल के राजा, तुम इस हिरन को नहीं मार सकते। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसको मार रहे हो? आखिर तुम इस हिरन के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहते? मेरे पिताजी कहते थे कि किसी की जान बचाने के लिए अगर अपनी जान गंवाना पड़े तो भी तुम पीछे मत हटना। ठीक है, अगर तुम अपनी जान ही देना चाहते हो तो मैं मेरा एक काम करूं। हाँ बताओ जंगल के राजा, मैं तुम्हारा वो काम जरूर करूंगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ से कुछ दूर जाना होगा। वहाँ एक गुफा है। उस गुफा में एक राक्षसी ने मेरी पत्नी और बच्चे को कैद कर रखा है। अगर तुम उन्हें बचा सके तो मैं तुम्हें और उस हिरन को छोड़ दूंगा। कृष्णा उसकी शर्त मान लेता है और उस गुफा की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वो गुफा तक पहुंच जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कि सच में वो राक्षसी शेरनी और उसके बच्चे को एक पिंजरे में कैद कर रखी थी। तुम आ गए कृष्णा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें उस शेर ने भेजा है ना, अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए। तुम आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। देखो राक्षसी, मेरा तुमसे कोई आपसी शत्रुता नहीं है। तुम शेर के पत्नी और बच्चे को छोड़ दो, उसके बदले तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम उन सवाल का जवाब देने में कामयाब हुए तो मैं इन्हें छोड़ सकती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जितनी निकालो उतनी बढ़ती जाती है? अरे हाँ, पिताजी ने जब मुझे खेत में गड्ढा खोदने के लिए बोला था तो मैं जब उस गड्ढे में से जितनी मिट्टी निकालता तो वो गड्ढा उतना ही बढ़ता जाता। तुम्हारे इस सवाल का जवाब गड्ढा है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। अब तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। 4 पैर हैं पर चल नहीं सकता, 2 पैर हैं पर दौड़ नहीं सकता, और 1 पैर है पर उछल नहीं सकता। बताओ इसका उत्तर क्या है? आपके इस सवाल में 3 उत्तर हैं। 4 पैर हैं पर चल नहीं सकता, इसका जवाब कुर्सी या मेज है, क्योंकि उनके पैर तो होते हैं लेकिन वो खुद से चल नहीं सकते। अब दूसरा, 2 पैर हैं पर दौड़ नहीं सकते, इसका उत्तर है पैजामा। अब तीसरा, 1 पैर है पर कूद नहीं सकता, इसका उत्तर है लाठी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तुम मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो।
बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना मुख के बोलता हूँ, बिना पैर के दौड़ता हूँ। तो बताओ क्या है इसका उत्तर? तुम्हारे सवाल का जवाब हवा है, जो बिना पंख के उड़ता है और बिना मुख के बोलता है और बिना पैर के दौड़ता भी है। कृष्णा के इतना कहते ही वो राक्षसी शेर में बदल जाती है। कृष्णा, तुमने ये पड़ाव भी पार कर लिया। सब मेरा माया जाल था। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये सब किया। अब तुम उस काले अमृत कुएं का पानी ले जा सकते हो। शेर के इतना कहते ही कृष्णा वहां से अदृश्य होकर उन पेड़ों के पास आ जाता है। लेकिन अब वहां एक भी पेड़ नहीं होता, बल्कि वहां एक काला अमृत कुआं आ जाता है। कृष्णा समझ जाता है कि ये वही कुआं है जो राजकुमार को मुक्त कर सकता है। ये वही कुआं है जो राजकुमार ने मुझे बताया था। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे इस कुएं का पानी लेकर जल्द से जल्द राजकुमार के पास जाना होगा। इतना कहकर कृष्णा कुएं के पास जाता है और एक मटके में जल को भरता है, जिसे लेकर वो उस महल की ओर निकल जाता है। इधर राजकुमार कृष्णा को गए 3 दिन से भी ज्यादा हो गया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि वो भी सभी लोगों की तरह मारा गया। मुझे उसे नहीं भेजना चाहिए था। आज तक कोई भी अमृत कुएं का पानी नहीं ला सका। राजकुमार इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहां कृष्णा आ जाता है। कृष्णा को देखकर राजकुमार बहुत खुश होते हैं। कृष्णा राजकुमार को जल पीने को देता है। राजकुमार जैसे ही जल को पीते हैं तो वो उस श्राप से मुक्ति हो जाते हैं। कृष्णा अब वहां से अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके माता पिता कृष्णा को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। कृष्णा अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। उसने किस तरह से राजकुमार को उस श्राप से मुक्त करा दिया।